बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक किसान और बादशाह पढ़ेंगे। ये शेख सादी की हकायत है जो बहुत दिलचस्प और आसान है। इसमें एक किसान का जिक्र है जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को बल्कि बादशाह को भी बुरा भला कहता है। इसके बदले में बादशाह ने क्या किया, आइए सबक में पढ़ते हैं। शेख सादी ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बोस्तान इनकी मशहूर किताबें हैं। हकायात इन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अख़ज़ किए हों, यानी सीखे हों। हकायात से लोग दनाई की बातें सीखते थे। शेख सादी बोस्तान में फरमाते हैं, एक किसान जंगल से गुज़र रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तनहा बहुत कोशिश की। तनहा यानी अकेला ही वो कीचड़ से निकालता रहा, मगर सब रायगा गया, बेकार गया। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। कभी कभी इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है, यानी बगैर किसी वजह के दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। उसकी ज़ुबान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त। उसकी ज़ुबान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत था, यानी बादशाहत थी उसकी। इत्तफाक से बादशाह का अपने ग़ुलामों के साथ जंगल से गुज़र हुआ। सबने सुना कि किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने सब कुछ सुन लिया। अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वक्त ग़ुलामों ने यानी नौकरों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, यानी चुगली खाना शुरू की। कान भरना, चुगली खाना। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, क्योंकि उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। दूसरा गुलाम बोला, यानी दूसरा नौकर बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि उसने न सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके ख़ानदान की बुराई भी की। गर्ज के बादशाह के जितने भी नौकर थे सब ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और उनको मशवरा देना शुरू कर दिया कि वो किसान के साथ बुरा करें जिस तरह से वो भी बुरा कर रहा है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। मजबूर कहते हैं बेबस को। उसने किसान की नामुनासिब यानी ख़ुराब बातों को माफ़ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है, बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। हमें इस सबक से ये सबक हासिल होता है कि हमें हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक किसान और बादशाह की पढ़ाई अच्छी तरह करनी है और अपनी छुट्टियों के काम में इसके मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं और उनको